विवादों में रहने वाली अंबाला शहर नगर निगम फिर चर्चाओं में है। इस बार चर्चा नगर निगम के डिप्टी मेयर राजेश मेहता के इस्तीफे को लेकर है, जिन्होंने आज नगर निगम में अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बड़ा ऐलान कर दिया। डिप्टी मेयर के इस कदम से नगर निगम में जहां बवाल है, वहीं शहर में चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है। हरियाणा की अंबाला शहर नगर निगम की डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने फाइनेंस एवं कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के वाइस चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर निगम की हावी अफसरशाही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। डिप्टी मेयर ने भाजपा सरकार और नगर निगम के अधिकारियों पर सीधे तौर पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने नगर निगम की कार्यप्रणाली से खफा होकर निगम कमिश्नर व मेयर शक्ति रानी शर्मा को ये इस्तीफा दिया है। आप देख रहे हैं पिछले काफी समय से, जब से नगर निगम का गठन होने के बाद ये 2020 वाला चुनाव हुआ है, उस चुनाव के बाद शहर की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। डेवलपमेंट के वर्क जो है वो बिल्कुल जीरो होते जा रहे हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है, जगह जगह पर खड्डे हैं, कोई ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा। और साथ ही तरह तरह के जो बाहर हैं जनता पर, वो लादे जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, कूड़ा कलेक्शन पिछले 6 साल का इकट्ठा नगर निगम द्वारा आम जनता पर लाद दिया गया बिना बताए। जबकि नगर निगम जो है, कोई भी संस्था 3 साल से ऊपर का पैसा ले नहीं सकती। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं की जा रही। सफाई कर्मचारी के लिए बढ़ाने के लिए पहली मीटिंग से हमारे सभी पार्षदों द्वारा, हमारे और भी जो साथी थे, सभी द्वारा जो है आवाज उठाई जाती रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं बढ़ाया गया। कारण क्या है कि कारण जो है, हमारे डिप्टी मेयर के चुनाव पहले 2 साल लेट किए गए। उसके लिए हमने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तब जाके चुनाव हुए। लेकिन उसके बाद कमेटियों का गठन जो है उसको बनाने में 4 महीने का समय लग गया और 17/4 को हमारी सब कमेटीज बनाई गई, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछले 6 महीने से सब कमेटीज बनी हुई है, लेकिन उस पर कोई भी बात नहीं की जाती। कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई मीटिंग का एजेंडा नहीं बना और अफसर जो है अपनी मनमानी करने पर उतरे हुए हैं। तो मैंने अब एक रास्ता नया अख्तियार किया है कि उस फाइनेंस कमेटी के अंदर मैं वाइस चेयरमैन हूँ। उस वाइस चेयरमैन का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कमेटी पे कोई काम ही नहीं हो रहा। तो मैं आज उस वाइस चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। और अगर अभी भी जो है, अगर हमारा प्रशासन ना जागा और हमारी अंबाला की जनता को रास्ता ना दिया सही तरीके से, तो मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। चाहे वो डेवलपमेंट वर्क हो, चाहे वो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के पैसा हो, मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और अंबाला की जनता की आवाज को बुलंद करता हूँ। मेहता जी, आज कमेटी से आपने इस्तीफा दिया है। ये वही कमेटियां हैं जिसको बनाने को लेकर आपने पूरी जद्दोजहद करी आपस में, दोनों पार्टियों ने भाजपा के साथ मिलकर जो है आपस में ही जो है कमेटियां बना दी गई। आज आप इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, जद्दोजहद जो है 2020 दिसंबर से ही चलती आ रही थी कि सब कमेटीज बननी चाहिए। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बहाना बनाया कि डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हुए। चुनाव नहीं हुए, किस वजह से नहीं हुए? प्रशासन की कारण नहीं हुए और प्रशासन ने उसमें लेट किया। हमने हाई कोर्ट जाकर तब भी जो है चुनाव करवाया और आज चुनाव होने के बाद सब कमेटीज के लिए हमने जद्दोजहद की, तब जाके कमेटियां बनी। लेकिन काम तो नहीं हुआ उस पर। आज 3.25 साल हो गए हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए इस्तीफा देना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस्तीफा देने से कोई आवाज बुलंद नहीं होगी। लोगों की बात मैं फिर भी रखता रहूंगा। और बड़े रास्ते हैं और दरवाजे हैं। हाई कोर्ट का दरवाजा भी है, मैं उस पर जाऊंगा। मेहता जी, फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं मेयर शक्ति रानी शर्मा, उनसे इस बात को लेकर कोई डिस्कशन किया? देखिए, उनसे कई बार उन्होंने भी कोशिश की है कि मीटिंग बुलाई जा सके, लेकिन अधिकारियों का रवैया और ज्यादा बेहतर वैसे आपको महापौर बता पाएंगे, आप उनसे पूछे। देखिए, सरकार की नाकामी है। आप देख रहे हैं, सरकार अपनी मनमर्जी करने पर तुली है। सरकार चाहती है कि कोई निगम नाम की कोई चीज ही न रहे। जबकि आपको याद होगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो लोकल कमेटीज बनाई थी, वो इसलिए बनाई थी कि लोगों के टच में रहने के लिए, लोगों की आवाज पता करने के लिए। लेकिन इस सरकार ने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इस कमेटियों की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार इन निगमों को, नगर परिषदों को, नगर पालिकाओं को भंग कर दे, अगर इस तरह ही अपनी मनमानी कर रही है। देखिए, जहां तक स्ट्रीट लाइट का मामला है, आपको पता है कि पिछले 3-4 साल से हरियाणा सरकार ने एक रोक लगाई हुई थी कि आप स्ट्रीट लाइट खरीद नहीं सकते। जबकि पिछले काफी समय में स्ट्रीट लाइट जो है नगर निगम, नगर परिषद खुद खरीदा करती थी, लेकिन सरकार ने रोक लगा दी कि आप नहीं खरीद सकते। अब उस पर फैसला हुआ, तो हमने 26,500 स्ट्रीट लाइट का जो है वर्क ऑर्डर दे दिया है
और अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको अम्बाला में स्ट्रीट लाइट जलती दिखेंगी, नई स्ट्रीट लाइट जलती दिखेंगी। और जहां तक स्ट्रीट लाइट की वर्किंग का मामला रहा है, रिपेयर का मामला रहा है, तो उस पे भी आपने देखा, हमने उस आवाज को बुलंद किया था और आज उसका टेंडर जो है पिछले 27 तारीख को पार्टी को अलॉट कर दिया गया और धीरे धीरे जो है काम जो है लाइन पर आता नजर आ रहा है। देखिए, गंदगी की जहां तक बात रही, आपको मैं वही बता चुका हूँ कि हमारे अम्बाला के अंदर दुर्भाग्य की बात है, बाकी जितने भी शहर हैं वहां पर टेंडर लगा दिए गए हैं सफाई के लिए, लेकिन एक अम्बाला ही ऐसा शहर है जहां पर सफाई के लिए टेंडर नहीं लगाया गया। कि आप समझ सकते हैं कि एक 400 पॉपुलेशन के ऊपर एक सफाई कर्मचारी होना जरूरी है। ये आवाज अगर आप हाउस की मीटिंग के अंदर चेक करेंगे तो हमने पहले दिन से उठाई थी कि लगभग कम से कम 750 कर्मचारी जो है अम्बाला में होने चाहिए, लेकिन सफाई कर्मचारियों की डेथ भी हो रही है, सफाई कर्मचारी जो है रिटायर भी हो रहे हैं, लेकिन नए कर्मचारी नहीं रखे जा रहे और नगर निगम का दायरा जो है वो डे बाय डे सरकार बढ़ाती जा रही है, जो दुखद बात है। सरकार को चाहिए तुरंत इस पर काम करे, नहीं तो आपको मैं बता चुका हूँ कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मेहता जी, विधायक असीम गोयल आपकी पार्टी के सुप्रीमो हैं विनोद शर्मा, उनके खिलाफ तंज कसते नजर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने इस तरह का कोई बयान अभी नहीं सुना है। जब इस तरह का कोई बयान आएगा तो मैं उस पर जवाब दूंगा।